आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हम ग्राम सभा की बात करें तो वारी ग्राम सभा में, जहां आज एक प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के संस्थापक डॉक्टर प्रेमचंद बिंद, जो आज 30 साल का समथिंग पार्टी गतिविधियों से अपने विचारधारा से चल रही है, इस बार तीसरे मोर्चा बन के जो कि एनडीए और इंडिया को जोरदार टक्कर देने के लिए तीसरे मोर्चे पे तैयार हैं, जिसमें से तमाम छोटे छोटे दल इसमें मौजूद हैं। और इस समय हम मौजूद हैं डॉक्टर साहब के पास। हम इनसे जानेंगे 2024 में क्या मुद्दा होगा और क्या रणनीति होगी। सर, जैसे अगर बात करें पीडीएम में जो आप मोर्चा बना के एनडीए और इंडिया को जोरदार टक्कर देने, तो क्या रणनीति है इस पे? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जनता के बुनियादी सवालों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बिजली, पानी, आवास आज मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रही है। और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हम लोगों की रणनीति यह है कि हम लोगों ने अभी 2 दिन के पहले पीडीएम न्याय मोर्चा का गठन किया है, जिसमें प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, अपना दल कमेरावादी, AMIM राष्ट्र उदय पार्टी है। इन चारों पार्टियों ने मिल करके पीडीएम न्याय मोर्चा का गठन किया है। पीडीएम न्याय मोर्चा समाज के दबे कुचले, शोषितों, वंचितों, अति पिछड़ों एवं मुस्लिमों, दलितों को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। और इस मोर्चे के माध्यम से इन सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में भागीदारी दिलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ इनको शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इनका बहुमुखी विकास किया जाएगा। यह मोर्चा बहुत ही दमदारी से, बहुत ही मजबूती से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को टक्कर देकर के काफ़ी सीटों पर विजय हासिल करेगा। जैसे सर, आप जो तीसरे मोर्चे में 25+ का चुनाव को लेकर चर्चा है, तो क्या लग रहा है आप किस लोकसभा पे दावेदारी करेंगे सीट को लेकर? देखिए, 25+ की जहाँ तक बात है, 25+ नहीं, 60+ सीटों पर, 60 से अधिक सीटों पर यह हमारा मोर्चा बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। अभी इस मोर्चे में 1-2 दलों के और भी आने की संभावना है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की जहाँ तक दावेदारी की बात है, तो जिन भी लोकसभा सीटों पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का संगठन मजबूत है, और इसके साथ ही साथ जहां पर हम लोगों का सामाजिक आधार बिंद केवट समाज का वोट ज़्यादा है, जहां पर बिंद बाहुल्य सीटें हैं, ऐसी सीटों पर हम लोगों की दावेदारी है। और जल्द ही हम लोग बैठ करके सीट शेयरिंग करेंगे, उस पर मंथन करेंगे और सभी की सीटें निश्चित हो जाएंगी। इसके बाद विधिवत प्रत्याशियों का ऐलान होगा। जैसे सर, बात करें लोकसभा 78 में, जहां आपके निवास स्थान है, तो यहाँ क्या लग रहा है कैंडिडेट को लेकर क्या चर्चा है? जैसे अगर तमाम ऐसे लोग हैं जो टिकट या सिम्बर से अगर आना चाहते हैं यहाँ लोकसभा 78 में, तो क्या उनको मौका देंगे आप? देखिए, जहाँ तक लोकसभा 78 भदोही की बात है या अन्य सीटों की बात है, तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कोटे में, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के खाते में जो भी सीटें आएंगी, उसमें प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और अभी इसके पहले 18 प्रत्याशियों की हम लोग एक सूची जारी कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और उनमें से जो भी सीट प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के खाता में आती है, कोशिश होगी कि जो पहले से घोषित प्रत्याशी हैं वहीं उस पर चुनाव लड़ेंगे। और विशेष परिस्थितियों में ही समीकरण को देख करके, संभावना को देख करके कुछ सीटों पर मामूली बदलाव किया जा सकता है। जहाँ तक 78 भदोही की बात है, तो यहाँ पर जनता की, समाज की, कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए यहाँ का जो स्थानीय तमाम मुद्दा है, जैसे कि यह जनपद जो है इस समय यहाँ पर एक तरह से उद्योग शून्य है। यहाँ का जो कालीन उद्योग चल रहा था वह भी इस समय काफ़ी मद्दा हो गया है। कोई भी यहाँ पर कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, मिल भी नहीं है। और इस जनपद को इस समय सशक्त नेतृत्व की ज़रूरत भी है। और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बनाने के बाद से हमने काफ़ी संघर्ष किया है और यहाँ की समस्याओं को मजबूती के साथ संसद में उठाने के लिए जनता की मांग पर हमने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे।
जैसे सर अगर देखा जाए जहां बीजेपी सरकार 400 की पार बात कर रही है और इंडिया की बात करें तो बोल रही है हम इस बार बीजेपी हार रही, तो आप इस तीसरे मोर्चे में आप इन पार्टियों को क्या जोरदार टक्कर देंगे? जोरदार टक्कर ये देंगे कि पीडीएम न्याय मोर्चा का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में किसी भी गठबंधन के मुकाबले ज़्यादा सीट हासिल करना। जैसे यहाँ पर कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, 60 प्लस पर हम लोग लड़ने का कार्य करेंगे और हम लोगों की यह तैयारी है कि जिसमें से हम लोगों की अधिकतर सीटें पहले नंबर पर आएंगी, इसके बाद कुछ सीटें दूसरे नंबर पर आएंगी, इसके बाद कुछ सीटें तीसरे नंबर पर आएंगी। तो ऐसी परिस्थिति में यदि 60 में से हम लोग 30-32 सीट हासिल कर लेते हैं तो यह मोर्चा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर रहेगा। और इसके लिए कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, सत्ता सरकार कुर्सी किसी के बाप की बपौती नहीं होती है। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बड़ी बड़ी पार्टियों को हराने का कार्य किया है। इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में हरा दिया, टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में हरा दिया। तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय मोर्चे हैं जिन्होंने कि समय समय पर बड़े दलों को कड़ी चुनौती दिया है, चुनौती ही नहीं दिया बल्कि हराने का भी काम किया है। इसमें जो आधार वोट है बहुत मजबूत है। जैसे बिंद केवट बेलदार समाज का जो आधार वोट है यह लगभग उत्तर प्रदेश में 18% से अधिक है। इसी तरह से मुस्लिम समाज भी 20% हैं, 10% के आसपास पटेल मतदाता हैं, 4-5% पाल समाज के मतदाता हैं। यह यदि आधार वोट ही जोड़ दीजिए तो ये केवल इसी आधार वोट के बल पर ही बड़े बड़े मोर्चों को हराया जा सकता है, जबकि पूरे पिछड़े समाज को, पूरे दलित समाज को, पूरे मुस्लिम समाज को हम लोग हक अधिकार देना चाहते हैं। तो और भी तमाम जातियों का, जैसे प्रजापति हैं, विश्वकर्मा हैं, नाई हैं, सरोज हैं, धोबी हैं, तमाम दबी कुचली जातियां हैं, वो भी इस मोर्चे का सपोर्ट करेंगी, क्योंकि सभी दोनों मोर्चों से ऊब चुकी हैं। चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन, सबको विकल्प की ज़रूरत है, वो विकल्प हम लोग देंगे। जैसे सर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि दलित और ओबीसी और मुस्लिम जो है तो एनडीए दावा कर रही है हमारे पास वोट बैलेंस है। देखिए दावा सभी लोग कर रहे हैं, जब तक विकल्प नहीं था लोग उनके साथ थे भी, उनके साथ थे तभी तो वो लोग जीत रहे थे। तो लेकिन अब लोगों को विकल्प मिल गया है और वो सभी लोग उनसे मुक्ति चाहते थे। ये तीसरा मोर्चा जो तमाम दल मिलके यहाँ पे यूपी में लेकर 60+ को तैयारी है, तो क्या ऐसा बात बिगड़ी जो तीसरी मोर्चा पे आप लोग इस पे मन बना लिए? देखिए तीसरा मोर्चा बनाने का कारण यह है कि जो वह दोनों मोर्चा हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, वह लोग समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिमों को हक अधिकार नहीं देना चाहते हैं, न सत्ता में भागीदारी देना चाहते हैं। वो सभी को वोट बैंक बना करके रखना चाहते हैं। हम लोग उनकी नीयत को, उनकी चाल को समय रहते भाप गए, इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग अपने हक अधिकार के लिए अब उनसे भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि उनसे लड़ के, उनसे हरा करके अपना हक हासिल करेंगे। जैसे देखा जाए जो विधानसभा की बात करें, सिराथू में पल्लवी पटेल इसमें वर्तमान विधायक भी हैं सपा से, तो क्या लग रहा है इस बार आपके साथ आने से या जो भी मोर्चा में सभी दल एकत्रित इकट्ठा हुए हैं, इस पे असर कहाँ कहाँ किस लोकसभा में अगर देखा जाए तो कैंडिडेट को शिकस्त का सामना करना पड़ता है तीसरे मोर्चे? देखिए लोकसभा में लड़ाई में तो यह मोर्चा हर सीट पर रहेगा, अधिकतर सीटों पर यह मोर्चा पहले स्थान पर आएगा, कुछ सीटों पर दूसरे पर आएगा, कुछ सीटों पर तीसरे पर आएगा। और जो भी लड़ाई होती है वोट से ही प्रत्याशी चुनाव जीतता है, चाहे वो बड़े दल का प्रत्याशी हो, छोटे दल का प्रत्याशी हो, पुरानी पार्टी का प्रत्याशी हो, नई पार्टी का प्रत्याशी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है जीत के लिए केवल वोट की ज़रूरत पड़ती है, बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। और हम लोग वहाँ जीत सकते हैं आसानी से जहाँ पर आधार वोट हम लोगों का ज़्यादा है। जैसे ये भदोही लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर बिंद मतदाता 3.25 लाख हैं, पटेल मतदाता लगभग 1 लाख हैं, 2.5 लाख मतदाता मुस्लिम समाज के हैं। इसी तरह से 70-75 हज़ार पाल समाज के मतदाता हैं। यदि इन्हीं मतों का केवल ध्रुवीकरण हो जाए, यही मत संगठित हो जाए, तो केवल यही मत एनडीए को भी यहाँ पर हरा देगा, इंडिया को भी हरा देगा। बाकी अभी और भी मत इन जातियों के अलावा भी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हर जाति के को हम टिकट देते हैं, 20 अति पिछड़ी जातियों के हक के लिए लड़ते हैं। तो मान लीजिए इन चार जातियों का बड़े पैमाने पर एक तरफा वोट मिल गया और बाकी जातियों का यदि थोड़ा थोड़ा भी समर्थन मिला, तब भी यह वोट जो होगा ये 50% प्लस होगा। 50% जब प्लस हो जाएगा तो जीत निश्चित होगी। इसी तरह से बगल में फूलपुर का समीकरण है,
फूलपुर में भी बिंद पटेल मिला करके वहाँ पर 4.5 लाख मतदाता हैं और वहाँ पर 3 लाख के लगभग मुस्लिम मतदाता हैं। और इसी तरह से पाल समाज के भी वहाँ 1 लाख के लगभग मतदाता है। तो अगल बगल पूर्वांचल की जो अधिकांश सीटें हैं, शहरी सीट ऐसी हो सकती है कि जहाँ पर कुछ मत हम लोगों का थोड़ा सा कुछ भले कम हो जाए, बाकी जितनी लोकसभा की सीटें हैं मान करके चलिए पूरे उत्तर प्रदेश में 80% सीटें ऐसी हैं कि जो पार्टियां इसमें जुड़ी हुई हैं, पार्टियों का जिस जाति बिरादरी के समाज के नेता हैं, यदि उनका समाज जुट गया तो यह चार समाज ही दोनों गठबंधनों को हराने में सक्षम है। देखिए, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से यहाँ पीडीएम को लेकर चर्चा की। इन्होंने बोला दलित मुसलमान और 3 मोर्चा पे, जो तीसरे मोर्चे पे लेकर तैयार है, जिसमें से 60+ चुनाव लड़ने की तैयारी है। इस बार एनडीए और इंडिया को जोरदार टक्कर देंगे और कहीं न कहीं इनका दावा है कि हम लोकसभा 78 में इस बार हमारे यहाँ जनता बिंद समाज से लेके और दलित मुसलमान जो भी जातियां हैं, विश्वकर्मा, इस पे लेकर सभी इनके साथ हैं। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन संजीव।